क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर समस्या का समाधान और हर जीवन संघर्ष का उत्तर एक ही स्थान पर छिपा हुआ है? यह स्थान कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक अमूल्य दिशा है। चाहे आप किसी कठिनाई से जूझ रहे हों, निराशा में डूबे हों या अपने जीवन का उद्देश्य तलाश रहे हों, गीता के श्लोक हर सवाल का जवाब देते हैं। इस चैनल पर हम साथ मिलकर गीता के उन रहस्यों को जानेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीने के लिए है। लेकिन इससे पहले कि हम इस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा पर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हम सबके जीवन में कभी न कभी वह समय आता है जब हम कठिनाइयों से घिरे होते हैं। मन में एक सवाल उठता है, परमात्मा, क्यों मेरी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं? मगर क्या आप जानते हैं, सुख और दुख जीवन के अटूट हिस्से हैं। जब तक जीवन है, तब तक समस्याएं आना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखें, जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का दरवाजा। अपने विश्वास को दुनिया से नहीं, बल्कि ईश्वर से रखिए। मैंने कहा, मैं अपराधी हूं, तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, मैं परेशान हूं, तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं, तो भगवान ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, मैं उदास हूं, तो भगवान ने कहा, उठो और देखो, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। जब आप भगवान का ध्यान करें, तो अपनी प्रार्थना में यही कहें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं तुम्हारी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, तो कृपया मेरी बाह पकड़ना कभी न भूलें। और अगर मैं तुम्हें साथ चलने के लिए न बुलाऊं, तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी न भूलें। हमेशा अपनी शक्ति को सही तरीके से प्रयोग करें। किसी के प्रति जलन या अहंकार को न पालें। ज्ञान को अपनी समझ से बढ़ाएं, लेकिन कभी किसी को छलने का प्रयास न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तभी होती है जब वह कठिन समय से गुजरता है। जब जीवन आपके खिलाफ हो, तब शांति और धैर्य ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब भगवान ने इंसान को बनाया, तो उन्होंने उसे हर चीज दी, लेकिन एक चीज गिर गई, जिसे भगवान ने अपने चरणों के नीचे दबा लिया। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है, तो भगवान ने उत्तर दिया, मैंने शांति को छुपाया है। इंसान हमेशा इसे तलाशता रहेगा, लेकिन अंत में वह इसे केवल मेरे चरणों में पाएगा। भगवान के पास दो अद्वितीय शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब कोई भक्त भगवान के सामने आता है और उनके चरणों में प्रणाम करता है, तब भगवान उससे पूछते हैं, क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त जवाब देता है, भगवान, दोनों में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, माया वह है जो इंसान को नचाती है, और भक्ति वह है जो मुझे नचाती है। माया उस चीज का नाम है जिसके वश में संसार रहता है, और भक्ति वह है जिसके वश में भगवान रहते हैं। भक्ति सिर्फ हाथ पैर से नहीं होती। अगर भक्ति केवल शरीर से होती, तो विकलांग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, क्योंकि अगर यह आंखों से होती, तो सूरदास जैसे महान भक्त कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, क्योंकि अगर भक्ति शब्दों से होती, तो गूंगे बहरे कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति सिर्फ ध्यान या शक्ति से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर लोग कभी भक्ति न कर पाते। असली भक्ति है भाव, वह गहरा एहसास जो हमारे हृदय से निकलकर हमारे विचारों में आता है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक दिव्य रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप है भाव, और यही भाव भगवान से हमारा अटूट संबंध स्थापित करता है। मनुष्य का स्वभाव है कि जब सुख में होता है तो वह भगवान को भूल जाता है,
लेकिन जब वह दुख में होता है तो उसका पहला कदम भगवान की ओर ही होता है। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, भगवान आप कब याद आते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को बीमारी में, कंजूस को पैसा खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर और हर इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही मैं याद आता हूं। यह सच है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हुए। जीवन में शब्दों के अनगिनत विकल्प होते हुए भी मौन होना सबसे प्रभावी होता है। इस संसार में अनगिनत रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे पवित्र होता है। खाने को बहुत कुछ होता है, पर उपवास हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। हमें आंखों से जो दिखता है उससे अधिक भीतर देखना जरूरी है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन राम ने वनवास ही देखा। कंस के पास राजपाट था, जबकि भगवान कृष्ण जेल में जन्मे थे। कौरवों के पास राजमहल था और पांडवों को वनवास झेलना पड़ा। यह सत्य है कि संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम इंसान कैसे पीछे रह सकते हैं? सच्चे दिल वाले लोग भले ही अकेले रह जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को मजबूती से बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, बल्कि एक परिभाषा है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो लोग हमेशा अपनी सीमाओं में रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो समय आने पर उन सीमाओं को पार करते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल हमें मर्यादा में नहीं रखती, बल्कि हमें बांधकर भी रखती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए जो सीमाएं आपके रास्ते में आ रही हैं, उनका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करें। तभी आप नई सीमाएं बना पाएंगे और अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे। जब मेघ अपने आकाश में घूमते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, भारी वर्षा होती है और सभी जीव अपने घरों की ओर दौड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा को भी पार कर जाता है। वह जीव है बाढ़। वह समस्या के जड़ों से ऊपर उठता है। यह अंतर है हारने वाले और जीतने वाले में। यह युद्ध केवल हार और जीत का नहीं, बल्कि सोच और समस्या का है। यदि आपने अपनी सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि आप अपनी सोच को बड़ा रखते हैं तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए हमें फोन की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। फोन पर बात करने के लिए हमें पैसे का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए हमें दिल की श्रद्धा देनी होती है। मोहमाया में फंसा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे बिखर जाता है, जबकि ईश्वर से जुड़ने वाला व्यक्ति निखर जाता है। और याद रखें, क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द भी इतना जहर हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर बोलें और धैर्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने कहा है, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे और मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। यह शब्द न केवल हमें माफ करने की शक्ति देते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि जीवन में अगर कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह केवल अस्थायी है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय अवश्य आएगा। इसलिए जो कर्म हमारे हाथ में है, उन्हें निस्वार्थ भाव से करते रहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। हमारे कर्म का परिणाम क्या होगा, यह हम नहीं जान सकते, क्योंकि इसका निर्णय केवल ऊपर वाले के हाथ में है। एक छोटी सी बात,
लेकिन गहरी है। समाज और परिवार तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वे आपस में मिलकर न रहें। बिखरे हुए लोग न तो अपना जीवन सुखी बना सकते हैं, न ही दूसरों को खुश कर सकते हैं। एकता में अपार शक्ति होती है। जैसे किसी घर में प्रेम और बड़ों का आदर होता है, वहां ईश्वर का वास होता है। अगर प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बंटी तो महाभारत का जन्म हुआ। जब इंसान अपनी स्थिति को सुधारने के बजाय दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, तब वह अपने पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। यही समय है जब हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। अगर किसी पर पत्थर फेंको तो वह डर कर भाग जाता है, लेकिन अगर वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर मारा जाए तो फिर देखिए क्या होता है। वही पत्थर है, आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। इसका अर्थ है कि एकता में अपार शक्ति होती है। हमेशा याद रखिए, जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं, या तो जो आपको पसंद है उसे हासिल कर लें, या फिर जो आपके पास है उसे पूरी तरह से पसंद करना सीख लें। जब आप जीवन के हर पहलू को गहरे से समझेंगे तो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी एक बेहतर दिशा में ले जा सकेंगे। हमेशा इतना विनम्र बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतना महान बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा न रहे। जीवन का उद्देश्य केवल ऊंचाई को छूने का नहीं है, बल्कि अपनी यात्रा में दूसरों को भी साथ लेकर चलने का है। जिंदगी में कभी रिस्क लेने से मत डरो। यह जरूरी नहीं कि हर बार जीत ही मिले, लेकिन हर हार से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। जैसा श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, क्योंकि जीवन का हर संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से। बाकी तो यह दुनिया हमें सीखा ही देती है। यह शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। अगर हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो जो हमारे तकदीर में लिखा है वही हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो भगवान भी वही लिखेंगे जो हम चाहते हैं। दुनिया में खुशी अक्सर रूठ जाती है, जबकि दुखों के अपने नखरे होते हैं। अगर हमें भगवान से मिलना है तो ऐसे कर्म करें कि दुआएं हमारे साथ हों। भगवान ने इस दुनिया को अद्भुत तरीके से रचा है और हर जीव के पास अपनी खासियत है। उदाहरण के लिए, कोयल को स्वर दिया लेकिन रूप छीन लिया। मोर को रूप दिया तो इच्छा छीन ली, और इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया। संतोष पाने के लिए संत बनना पड़ता है, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। इंसान को कभी भी अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं, भगवान ने हमें मिट्टी से बनाया है और फिर हमें उसी मिट्टी में मिला दिया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि रेस में जीतने वाला घोड़ा हमेशा नहीं जानता कि उसकी जीत का क्या मतलब है। वह सिर्फ अपने मालिक की तकलीफ को कम करने के लिए दौड़ता है। अगर कभी आप खुद को तकलीफ में पाते हैं तो यह संकेत है कि भगवान चाहता है कि आप जीतें। कभी भी खुद को मजबूती का उदाहरण न बनाएं, क्योंकि कभी कभी कमजोर होना भी हमें हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को समझना जरूरी है, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चीजें उपयोग के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का उपयोग करते हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं होता, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं होती। जिनके मन में दया है उनके पास धन नहीं होता, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं होती। जिनको भूख लगी है उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, और जिनके पास खाने को है उन्हें भूख नहीं लगती। यह जीवन हमें सिखाता है कि हम कभी कभी खुद से ज्यादा दूसरों की जरूरतों को समझें। हर इंसान सफलता पाने के लिए काम करता है,
लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ नहीं। असफलता के लिए हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन क्या सच में हमारी असफलता का कारण परिस्थितियां ही होती हैं? जब आप तितली और मक्खी को देखें तो पाएंगे कि दोनों को प्रकृति ने समान गुण दिए हैं। तितली फूलों पर जाकर उनका रस लेती है और नए फूलों को जन्म देती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठकर रोग फैलाती है। इसका फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो सफलता निश्चित है। गलत मार्ग पर चलने से आपको निराशा ही मिलेगी। निर्णय आपका है, क्या आप सही मार्ग का चयन करेंगे या गलत का। छोटे विचार शंका पैदा करते हैं, जबकि बड़े विचार समाधान लाते हैं। और अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। अगर आपको बनना है तो नमक की तरह बनिए, जो सबके साथ मिलकर घुल जाता है, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कदम उठाने की शुरुआत हमारे अपने भीतर से होती है। बहुत ऊंची मंजिलों तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत जरूरी है। हमेशा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग मीठा बोलते हैं केवल तब जब उन्हें हमसे कोई फायदा चाहिए होता है। उनकी तारीफ भी सिर्फ अपने लाभ के लिए होती है। जीवन में यह समझना जरूरी है कि तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ आपको उसके बदले चुकाना जरूर पड़ेगा। आंखों से दिखने वाली बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आंखों से देखा हुआ सच नहीं होता। इसलिए किसी पर विश्वास करने में जल्दबाजी न करें और खुद की समझ से ही काम लें। क्रोध मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। एक क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि सभी लोग उससे दूर भागते हैं। अपने क्रोध को संभालने वाला ही जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह किसी भी रिश्ते को नहीं संभाल सकता। अगर कोई अच्छा मित्र मिले तो उसके साथ चलें, और अगर कोई नहीं मिलता तो अकेले भी चलने का साहस रखें। जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन कब और क्यों बदल गया, बल्कि यह देखिए कि वह आपको क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ज्ञान भी देती हैं। अगर आप अपने मन में यह ठान लें कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, तो आपकी आत्मशक्ति आपको उस समय उठने में मदद करेगी, भले ही आपने 2 दिन से सोने का मौका ना पाया हो। जीवन में जब तक शक्ति होती है हम गलत करते हैं, और जब शक्ति नहीं होती तो सोचते हैं कि अब अच्छा करेंगे। यह समझना जरूरी है कि कभी भी अपने आप को दूसरों के विचारों से नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप एक पिंजरे में फंस सकते हैं। जो रास्ता आपको डराता है वह निश्चित रूप से सफलता की ओर जाने वाला रास्ता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन यह रास्ता आपको वह सफलता दिलाएगा जिसका आपने सपना देखा है। दिखावा करने वालों से दूर रहिए, क्योंकि वे आपके असली मित्र नहीं हो सकते। कभी अपनी समस्याएं हर किसी से मत बांटिए, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सहानुभूति दिखाकर अपना मतलब निकालते हैं। दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा होते हैं। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह भी सच है कि पैसे के बिना खुश रहना भी मुश्किल होता है। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने वचन पर टिक नहीं सकता, वह किसी और से क्या वादा निभाएगा। अगर कोई आपके रिश्तों की कद्र नहीं करता, तो बेहतर है कि आप उससे दूर हो जाएं। यह आत्मसम्मान की बात है, अभिमान की नहीं। आप वही करें जो आपके दिल में हो, ना कि वह जो लोग चाहते हैं। जिंदगी में कभी खुद की गलतियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि जब दूसरों से गलती होती है तो हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब हम खुद वही गलती करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता। कभी भी झूठ का सम्मान न करें। जिनके झूठ का हम सम्मान करते हैं
वे समझते हैं कि हम मूर्ख हैं, जबकि हमें उनसे दूर रहकर सच का साथ देना चाहिए। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन असली मुश्किल उन लोगों को ढूंढना है जिनका असली मूल्य उनकी आत्मा और विचार में छुपा होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची संपत्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा विश्वास ही हमें अमीर बनाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बनता है। जब कोई अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है, तब अहंकार उसमें जन्म लेता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब अहंकार मनुष्य में प्रवेश करता है, तो उसका पतन तय है। सच्चे लोग हमसे मिलते नहीं, हमें स्वयं को सही बनाना पड़ता है। अगर आप सही बनेंगे तो खुद ब खुद दूसरों की खोज खत्म हो जाएगी। दूसरों से उम्मीद रखना ही हार का कारण है, जबकि खुद से उम्मीद रखेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। हमारी आत्मा ही शाश्वत है, यही सत्य है, और बाकी सब कुछ अस्थिर और अस्थायी है। हम जो कुछ भी करते हैं, भगवान की दृष्टि हम पर सदैव बनी रहती है। जब आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। यह याद रखें कि भगवान के साथ कोई अकेला नहीं होता। दिमाग कहता है कि लोगों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल यह सिखाता है कि अगर हम भी उन्हीं जैसा बन गए, तो हमारी पहचान और दूसरों से फर्क क्या रहेगा। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में दुआ भी कमाना सीखो। धन से घर में चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से आपके जीवन में खुशी, सेहत और प्यार आता है। समय का मूल्य समझो और जो वर्तमान है, उसे अच्छा बनाओ। अगर आप अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो जीवन छोटा हो जाएगा। खुद से सवाल करो, मैं आज क्या कर रहा हूं? इस विचार से जिंदगी बदल सकती है। जब जीवन कठिन हो, तो इन 7 गुणों को अपनाना आपको बचा सकता है। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान पर अटूट विश्वास। इन गुणों से आप अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अच्छे अवसरों का इंतजार करते करते हम अपनी राह खो देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। अपना ध्यान किसी सकारात्मक काम में लगाओ, क्योंकि व्यस्त इंसान के पास दुखों के लिए समय नहीं होता। सच्चा साधु वही है जिसने आलोचना को सुना और सहा। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया ही उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद अगर अहंकार जन्म लेता है, तो वह ज्ञान जहर बन जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ नम्रता आती है, तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। शांति वह अनमोल रत्न है जिसे पाने के लिए हमें बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। मनुष्य की पहचान कभी उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। सोना हमेशा लोहे की तिजोरी में रखा जाता है, ठीक वैसे ही सच्ची मूल्यवान बातें हमारे भीतर होती हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया नहीं देख सकती। इंसान अक्सर यह सवाल करता है कि भगवान उसकी दुआ क्यों नहीं सुनते, लेकिन यह भूल जाता है कि भगवान उसके गुनाहों की सजा भी उसे नहीं दे रहे हैं। यही उनकी कृपा है। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। कठिनाइयों से डरकर भागने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उन्हीं कठिनाइयों का सामना करके ही हम महान बनते हैं। अक्सर इंसान अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है, जबकि सच्चा मार्गदर्शन अपने भीतर से ही आता है। मेहनत और संघर्ष के बिना हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते, जैसे बिना धूप के खुद का साया भी नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिसकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई हमारे कर्मों का फल है। जब हमारी परछाई हमें भय दिखाती है,
तो उस भय से निवारण पाने का साधन है सूर्य की ओर मुख करना, अर्थात शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होना। यदि हम शुभ कार्य करें तो हमें अपने कर्मों के फल का डर नहीं होगा, क्योंकि शुभ कर्म कभी अशुभ नहीं हो सकते। हमेशा यह समझने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं वह हमारे स्वभाव पर प्रभाव डालता है। जीवन में हमें अपनी इंसानियत को न खोते हुए अच्छाई और सच्चाई का पालन करना चाहिए। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, लेकिन क्या बदल गया है? क्या आम की मिठास बदल गई है? क्या पत्तों का हरा रंग बदल गया है? केवल इंसानों ने अपनी इंसानियत खो दी है और दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया है। मनुष्य अपने दुखों से बाहर तभी निकल सकता है जब वह अपनी मनःस्थिति को शांत रखे। खुशी का इंतजार मत करो, उसे खुद पैदा करो। संघर्ष के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। रात की कठिनाइयों से जूझकर जो व्यक्ति सुबह सूरज की तरह चमकता है, वही सच्चा विजेता होता है। जिंदगी जीने का तरीका यह है कि कभी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनकर जीना चाहिए। दूसरों का मूल्यांकन करने के बजाय खुद का मूल्यांकन करो। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्ति ही जीवन में सही रास्ता ढूंढता है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें खुद की पहचान कभी नहीं मिलती। जो जिंदगी में खोए पल को वापस नहीं ला सकते, वे अपने आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। दूसरों का इंतजार मत करो, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद तैयार करो। भीड़ का हिस्सा बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ की वजह बनना पड़ेगा। सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी दिशा खुद तय करते हैं, न कि दूसरों की राह पर चलते हैं। सुख और शांति हमारे भीतर ही हैं, हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि सही मार्गदर्शन ही किसी की किस्मत बदल सकता है। पांडवों का संघर्ष और उनकी जीत सिर्फ उनके कर्मों का फल नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण के सही मार्गदर्शन से ही वे सफलता की ओर बढ़े। यदि आपकी संगत सही है, तो आपकी सोच भी सही होगी और आप जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। कौरवों के पास शकुनी जैसे चालाक लोग थे, जबकि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे। यही फर्क था जो पांडवों को विजयी बनाता था। कभी भी ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते को और भी सावधानी से चुनें। हर ठोकर आपको कुछ सिखाती है, जिससे आप मजबूत होते हैं। जीवन में संघर्ष हर किसी के सामने आता है, लेकिन सच्ची खुशी वही है जो हम वर्तमान में ढूंढ सकते हैं। अगर आप अपने वर्तमान को सही तरीके से समझें तो भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। हमेशा अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें। यह जानिए कि आप कौन हैं और अपने उद्देश्य को कभी ना बदलें, क्योंकि किसी और की राय से आपकी असली पहचान नहीं बदल सकती। आत्मसम्मान को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि यदि आप अपना सम्मान खो देते हैं तो किसी भी चीज का मूल्य नहीं रह जाता। सच्ची सफलता तब आती है जब आप अपने खुद के पैरों पर खड़े होते हैं। दूसरों के पैरों में गिरकर सफलता पाने से कहीं बेहतर है अपने रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करना। सफलता के रास्ते में जोखिम उठाना जरूरी है, क्योंकि बिना जोखिम के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। और यही वो समय है जब आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा होती है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना रास्ता खुद बनाइए, किसी का इंतजार मत कीजिए। यदि आप सही दिशा में काम करते हैं तो वक्त और परिस्थितियां खुद आपके साथ हो जाएंगी। जिंदगी में कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करें। जीवन में कभी भी किसी का साथ तब तक छोड़ना मत जब तक आप खुद अपने अनुभव से न सीखें कि क्या सही है।
जिंदगी में हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप एक बार फिर से उठकर जो खो चुके थे वह फिर से पा सकते हैं, अगर आपके पास मजबूत इरादा हो। कुछ खोने से कभी घबराना मत, क्योंकि हर खोई हुई चीज के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। अगर आप कभी भी किसी का हाथ थामते हैं तो यह जानिए कि उसकी मदद से ही वो खुद को मजबूत महसूस करेगा। बुरे वक्त में किसी का साथ देना सबसे बड़ी नेकी है, क्योंकि बुरे दिन तो एक दिन खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन आपकी मदद उस व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए बसी रहती है। आपका समय और आपका जीवन सबसे कीमती है, इसलिए इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाकर अपने सपनों की ओर बढ़ने में खर्च करें। यह समय बहुत जल्दी निकल जाता है, और अगर आपने उसे सही दिशा में नहीं प्रयोग किया तो वह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। यदि मेहनत आपकी ढाल और दृढ़ता आपकी तलवार है तो सफलता को आपका गुलाम बनना ही होगा। हार मान लेना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और सफलता का सबसे पक्का रास्ता यही है कि आप हमेशा एक बार और प्रयास करें। जो खो चुका है उस पर अफसोस करना व्यर्थ है, और जो पा लिया है उसे संभालना ही सच्ची समझदारी है। अगर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो वक्त और हालात का रोना छोड़ दें। मंजिल भले ही दूर हो, लेकिन आपकी यात्रा का हर कदम आपको उस दिशा में ले जा रहा है। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, वह बस बहती रहती है। ठीक वैसे ही आपका भविष्य भी आज के कार्यों पर निर्भर करता है, न कि कल के इंतजार पर। जीवन को बदलने के लिए संघर्ष जरूरी है, और उसे आसान बनाने के लिए सही दृष्टिकोण। दूसरों का गुलाम बनकर खुशी ढूंढने से बेहतर है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए हर दुख और कष्ट का सामना करें। स्वतंत्रता में ही सच्चा आनंद है, क्योंकि जो आजाद है वही असली इंसान है। यह जरूरी नहीं कि जो मीठी बातें करता है वह अच्छा इंसान हो। आजकल छलकपट करने वाले भी बड़ी मधुरता से बोलते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है, जो देर करता है वह इन्हें खो देता है। जब कभी यह समझ न आए कि क्या करना चाहिए तो थोड़ी देर ठहरें, खुद के साथ समय बिताएं और अपनी सोच को स्पष्ट करें। लेकिन यह ठहराव इतना लंबा न हो जाए कि आपके सपने हकीकत बनने से पहले ही उम्र और समय का साथ छूट जाए। सच्चे मार्गदर्शक हमेशा आपकी मदद करते हैं। गुरु और सड़क दोनों ही समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। याद रखें, आपका रास्ता केवल आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। सदाचार का मार्ग अपनाएं और इंसानियत का पाठ पढ़ें, क्योंकि ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं जो दूसरों को दुख पहुंचाए। जो सुख दुख में समान भाव रखते हैं वही श्रेष्ठ है, लेकिन जो खुशी में लोभी और दुख में क्रोधित हो जाते हैं वे अपने साथ साथ दूसरों का भी अहित करते हैं। क्रोध पर काबू पाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जो आगे चलकर पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत रखें, ठंडे दिमाग से सोचें और फिर निर्णय लें। हर सूर्यास्त भले ही जीवन के एक दिन को कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय नई उम्मीदें और अवसर लेकर आता है। इसलिए हमेशा आशा के साथ आगे बढ़े। याद रखें, अच्छा वक्त उसी का साथ देता है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। कभी किसी को इतना अधिकार न दें कि वह यह तय करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। अपने वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखें। याद रखें, जो अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करता है और हर परिस्थिति में समान व्यवहार रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल व्यक्ति कहलाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। जूते घिसकर बनाई पहचान और जूते छांटकर बनाई पहचान में बड़ा फर्क होता है।
झगड़े बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। जीवन में आधे दुख हमारी बड़ी बड़ी आशाओं के कारण जन्म लेते हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखिए, आप सुखी रहेंगे। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़ा सा वक्त देकर देखिए, वह आपका वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो परेशान मत होइए, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से खाता है। अपनी गलती स्वीकार किए बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दीजिए, लेना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, चाहे इज्जत हो या दौलत। अहंकार में डूबे इंसान को ना अपनी गलती दिखती है, ना दूसरों की अच्छाई। जीवन में कठिनाइयां जितनी बढ़ेंगी, आप उतने ही मजबूत बनेंगे, और जितना आप मजबूत बनेंगे, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दे। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पाएंगे। खुश रहिए, बाकी सब चलता रहेगा। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। कोई भी रिश्तेदारी एक तरफा हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। धीरे चलिए, पर रुकिए मत। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे होंगे। काम को कल पर मत टालिए, क्योंकि समय बीतने के बाद करने के लिए कुछ नहीं बचता। जीवन में सफल न होने का सबसे बड़ा कारण है खुद पर भरोसे की कमी। वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। आक्रोश और क्रोध में अक्सर हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। यह सोचकर कि अपने हैं, हम फिर से मना लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। संगति का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़। जल को दूध में मिला दें तो वह दूध बन जाता है, कीचड़ में मिलाने पर वह मलिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुणवान की संगति में गुणहीन व्यक्ति भी सम्मान का पात्र बनता है, और गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में तिरस्कार का पात्र बन जाता है। इसलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनिए। आपकी संगति ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। आपने चुंबक को देखा होगा, कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है। इसका कारण है चुंबक के स्वभाव में आकर्षण का गुण। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी एक चुंबक होता है, विचारों का चुंबक। हमारे विचार अपने जैसे विचारों को ही आकर्षित करते हैं। इसीलिए सकारात्मक और उच्च विचार रखना बेहद जरूरी है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। लोग अक्सर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता भगवान में लीन होकर अपने भीतर के सत्य को पहचानने से मिलती है। स्वार्थ एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को अन्य लोगों से दूर कर देता है। गीता में कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति शीशे पर जमी धूल की तरह होता है, जो अपना सही प्रतिबिंब नहीं देख पाता। स्वार्थ से मनुष्य की सोच नकारात्मक हो जाती है और वह संसार में अकेला रह जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बने जो न केवल अपने बारे में बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। सुख में अति प्रसन्न न हो और दुख में निराश न हो। अपने मन को स्थिर रखें,
याद रखें, यह जीवन एक संघर्ष है। इसे जीने का अंदाज कभी ना खोए। अपने हौसले बुलंद रखें और रास्तों पर चलते रहें। मुकाम जरूर मिलेगा। स्वाभिमान और अभिमान में फर्क समझें। स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों को बराबर समझता है और कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। वहीं अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है और किसी को कुछ देना नहीं चाहता। आत्मसम्मान वाले लोग अपने काम स्वयं करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं होते। सुनने की हिम्मत रखें। जितना बोलें उतना ही सुनने की क्षमता भी रखें, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। किसी का सम्मान करना आपके संस्कारों को दर्शाता है, जबकि किसी का अपमान करना आपके स्वभाव को दिखाता है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते और बाद में उसे खो देते हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा पड़ता है। जैसे जल दूध में मिलकर दूध बन जाता है और कीचड़ में मिलकर कीचड़, ठीक वैसे ही संगति हमारे व्यक्तित्व को ढालती है। सही संगति चुनें, क्योंकि यही आपके जीवन की दिशा तय करती है। याद रखें, जो आत्मा की सुंदरता को समझता है वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी उसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि इन भूमिकाओं में हमारा ध्यान न केवल कर्म पर होना चाहिए, बल्कि उस कर्म के पीछे की भावना पर भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल नहीं, बल्कि कर्म करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब ही सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। मनुष्य का मन चंचल होता है और उसे एक स्थान पर स्थिर करना कठिन है। यह किसी हिरण के समान इधर उधर भागता है, लेकिन जब इसे योग और ध्यान के माध्यम से वश में किया जाए तो यह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं, और यही आत्मा की सच्ची सुंदरता है। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। गीता कहती है कि जैसे गर्मी और सर्दी समय के साथ बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख चक्र की तरह चलते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि इनसे परे उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्थिर मनुष्य ही सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति दूसरों से केवल लेने की सोचता है, वह न केवल समाज से बल्कि अपने आप से भी दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति उस शीशे की तरह होता है जिस पर धूल जमी हो और वह अपना सही स्वरूप देखने में असमर्थ होता है। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना आवश्यक है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तब ही आपके भीतर सच्चा आनंद उत्पन्न होता है। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आत्मा की सुंदरता अमर है। आत्मा को सुंदर बनाने के लिए भगवान में लीन होना और उनके मार्ग पर चलना आवश्यक है। आत्मा का विकास तभी संभव है जब हम अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और घमंड को समाप्त करें, क्योंकि घमंड मनुष्य को उसकी सच्चाई से दूर ले जाता है, जबकि स्वाभिमान उसे उसकी असली पहचान के करीब लाता है। जिंदगी में अक्सर लोग बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यही समय है जो हमें कर्म करने का अवसर देता है। बीता हुआ कल हमें सिखाता है और आने वाला कल हमें उम्मीद देता है। हर मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। आत्ममंथन और आत्मज्ञान ही वह साधन है जो हमें हमारे गुणों और दोषों का बोध कराते हैं। जब हम अपनी कमियों को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। आत्मज्ञान से ही सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता का मूल्य परिश्रम, संयम और विश्वास से चुकाया जाता है।
जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास चली आती है। इसलिए जीवन में धैर्य और आशा बनाए रखें। कभी किसी की एक भूल पर उसे कठोर शब्द न कहें, क्योंकि हमारी जुबान ही हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब होती है। जुबान से निकले शब्द रिश्तों को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए सदैव मधुर और सकारात्मक बोलने का प्रयास करें। इस संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हुए इस जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़े, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, यह सदा चलता रहता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब ही हम जीवन का सच्चा आनंद उठा सकते हैं। याद रखें, जीवन में हमारा लक्ष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना होना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।